करते हैं, चलते हैं धर्मेश शाह के पास। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से वीपी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के धर्मेश। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं और इस वक्त सेक्टर्स टू चेज ऑन लॉन्ग साइड? धर्मेश, क्या लग रहा है आपको, क्या चीज़ करना चाहिए? So good morning, Virendra ji, and thank you first of all for inviting me on your show. Yes, definitely, I think so the way the market जहाँ पे अभी चल रहा है, जैसे हमने देखा कि मार्केट काफी बार मतलब 3 बार 26,300 के आसपास से पलटा है और नीचे में 25,700 के आसपास सपोर्ट दे रहा है। तो हमें लग रहा है ये जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट दे रहा है, कहीं न कहीं ये होल्ड करना चाहिए और इवेंचुअली वी बिलीव आई थिंक सो द वे द टेक्निकल सेटअप सीम्स टू बी फॉर्मिंग, जैसे कि आप ग्लोबल मार्केट्स देखिए, जैसे यूएस मार्केट हो गया, इवन जापान मार्केट या इमर्जिंग मार्केट्स, and across that कि कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ आई थिंक सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। यहाँ पे हमने एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखी, 62% ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन अबव 50 डे मूविंग एवरेज एंड दैट सीम्स टू बी एनकरेजिंग कहीं ना कहीं कि ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट का जो नीचे से पलटा है 25,700 से, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें न्यू हाई देखेंगे और हम 25,700 26,700 से 26,800 का टारगेट के साथ देख सकते हैं। तो इवेंचुअली आई थिंक सो वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और एक डेटा है कि जहाँ पे लास्ट 10 दिन का दिसंबर का हमने एक डेटा निकाला है, जहाँ पे कह रहा है जो डेटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि last 10 days since 1995, 90% of the time market has been positive with an average return of 2%. तो कहीं ना कहीं looking at the historical data, technical setups, Nifty 50 constituents के जो हिसाब से सेटअप हो रहे टेक्निकली, आई थिंक सो इट लुक्स लाइक आई थिंक सो कि मार्केट कहीं ना कहीं 26,700 से 800 के आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो बाय द डिप शुड बी द स्ट्रेटजी विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 25,700। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर अपनानी है। गुड मॉर्निंग धर्मेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में जानना चाहूंगी आपसे, कौन कौन से स्टॉक्स पर आप बुलिश हैं? Yeah, so good morning, Shreya. I think so. Definitely, I think so. As a sector जहाँ पे पॉजिटिव है वो है कि बैंकिंग, आई थिंक सो। तो बैंकिंग पे हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी बढ़त दिखनी चाहिए, जहाँ पे हमें 61,000 फॉर द बैंक निफ्टी टारगेट है, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्स टू बी आवर टॉप पिक। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटी सेक्टर है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी बेस फॉर्मेशन के बाद सेक्टर निकला है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली एज वेल एज ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो कहीं ना कहीं टीसीएस लग रहा है यहाँ से कि टीसीएस में हमें 3540 से 3600 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। तो टीसीएस, एसबीआई, कंजम्पशन साइड इज वन जहाँ पे हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देख सकते हैं, और जहाँ पे टाइटन एक है जहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बना रहे लाइफ टाइम हाई के आसपास 3800 और 3,900 के बीच में। तो हमें यहाँ पे भी लग रहा है कि 4,100 से 4,200 का टारगेट टाइटन भी देख सकते हैं। तो स्टेट बैंक हो गया, जैसे कि TCS और टाइटन, नॉट लास्ट बट द लीस्ट इज द रिलायंस। आई थिंक सो द वन रिलायंस शुड बी द लीडर ऑफ दिस सेक्टर मेजर बुल मार्केट, एंड यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा बेस फॉर्मेशन 1550 के आसपास बना के आज 1575 के आसपास है। तो रिलायंस में हमें लग रहा है कि 1675 टू 1700 इज लाइकली टारगेट फॉर रिलायंस। सो ओवरऑल आई थिंक सो लुकिंग एट द ओवरऑल सेटअप, आई थिंक सो looks like कि कहीं ना कहीं large cap should outperform the mid caps in the days to come. So we remain to be constructive, positive for large caps. जी, लार्ज कैप्स के लिए अगर आपकी टिप्पणी। अच्छा धर्मेश, एक दो स्पेस जहाँ पे एग्रेशन लौट रहा है, रिवर्सल है, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन है, दैट्स ऑटो। आई मीन ऑल क्लासेस। आई मीन अगर आप कैप ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को देखें, आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तो खैर अशोक लेलैंड झंडे गाड़ रखे हैं, बाकी हीरो मोटोकॉर्प, और एक और चीज़ केमिकल, एक अच्छा रिवर्सल है विद आई थिंक लीडरशिप इन आई थिंक SRF's हैंड। आपका ठीक क्या है यहाँ पर? एब्सोल्युटली, आई थिंक सो वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे ऑटो एज अ सेक्टर, आई थिंक रनअप काफी फास्ट हुई थी पोस्ट जीएसटी अनाउंसमेंट। हमने देखा कि मारुति हो या M&M हो, बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इसकी ऑटो में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सेक्टर्स स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हैं, जैसे कि सीवी साइकिल इज डूइंग बेटर कंपेयर टू द पीवी पैसेंजर व्हीकल्स। तो हमें लग रहा है कि सीवी पे काफी फोकस करना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे हमें लग रहा है कि अशोक लीलैंड एक क्लियरली रिलेटिव टर्म्स में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो अशोक लीलैंड एक 190 के टारगेट के साथ देख सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इन और चैनल इज कि कहीं आप अगर ऑटो एंसिलरीज देखेंगे, जैसे कि टायर स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छी तेजी देख सकते हैं, जैसे कि क्रूड के भाव भी आपके टूटे हुए हैं और रबर के प्राइस भी कहीं ना कहीं सॉफ्टन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टायर इज अ सेक्टर विच कुड बी द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि सीएटेक है जहाँ पे एक अच्छा पोस्ट रिजल्ट हमने एक अच्छी मोमेंटम देखी थी, 3,700 से स्टॉक 4,300 के आसपास आया था, वापस करेक्ट होकर 80% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है
37-38 के आसपास। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि C8 में हम 4300 का टारगेट के साथ देख सकते हैं। तो टायर स्पेस हो गया। वन मोर स्टॉक टू ऐड इज़ जमुना ऑटो, आई थिंक सो द वन। यहाँ पे ये स्टॉक ने काफ़ी सालों से कुछ नहीं किया है। यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि एक सीरी के काफ़ी बिगेस्ट बेनिफिशियरीज़ है जमुना ऑटो। तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन 100 वीक ईएमए को भी काफ़ी सपोर्ट देके जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे 152 के टारगेट के साथ हम जमुना ऑटो भी देख सकते हैं। रही बात केमिकल्स की, आई थिंक सो यस डेफिनेटली केमिकल एज अ स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से कुछ नहीं किया। 2 साल से स्टॉक हैज़ गॉन इनटू लॉन्ग कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज। यहाँ पे अगर हमें टॉप पिक की बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि एसआरएफ है, जहाँ पे 3 साल से स्टॉक एक लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज में था और एक अच्छी हमने करेक्शन भी देखी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एसआरएफ का करेक्टिव फेज सीम्स टू बी गेटिंग ओवर। एक अच्छी जैसे कि R30 में एक अच्छी डिमांड है गैस में और एक बड़ा पाइपलाइन भी उनका है, जहाँ पे उन्होंने 30,000 मेट्रिक टन्स का एक नई कैपेसिटी ऐड की है। तो हमें लग रहा है कि एसआरएफ इज समथिंग द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज अमंग द केमिकल्स। यहाँ पे 3480 के टारगेट के साथ एसआरएफ भी देख सकते हैं। तो धर्मेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और निश्चित पे रखे आपने फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जिसका